गई, जिस तरह की टिप्पणियां आपके कैरेक्टर को लेके, आपके शब्दों को जिस तरह के इस्तेमाल किया गया, वो ऐसा लगता है कि आईटी सेल भी होगा। आईटी सेल है, इनके ग्रुप्स है जिसपे ये लोग ट्रेंडिंग वगैरह कराते हैं। उन ग्रुप्स पे पहले मैं भी ऐड थी और मैं भी देखती रहती थी। अब कुछ चीजें जैसे नैरेटिव सेट करना है ना, इनको बहुत अच्छे से पता है। ये जो जितने लोग मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, इनके पीछे कौन है आपको क्या लगता है? बिना चंद्रशेखर की इजाजत के इनकी इतनी हिम्मत है मेरे खिलाफ इतने गलत शब्द लिख ले? इन अरे आप लोगों ने अपनी किस बात तरीके करिए, की। मायावती के खिलाफ लिखा गया, और मैं वो वही शब्द कह जो रही कोई हूँ। सुनना नहीं चाहेगा। अरे जब जिस दिन ये इन्होंने ये बोला था, आकाश आनंद जी ने, कौन भीम आर्मी, उस वक्त तो मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। उस वक्त तो मेरे पास भी कुछ ट्वीट आए कि ट्वीट करो, लेकिन मैंने बहुत समझदारी दिखाई। उस वक्त मैंने ट्वीट नहीं करा। मैंने बोला मैं क्यों आकाश आनंद का विरोध करूं, भाई ये उनका विचार है। और मैंने कभी आकाश आनंद जी के ऊपर नेगेटिव नहीं लिखा। लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्षों ने मुझे बाद में बताया, और इनको मैंने जब देखा, ये खुद अपने ट्वीट लिख लिख के इसको पप्पू घोषित करो समाज के सामने, आकाश आनंद को। तभी सारे आपने देखा होगा लगातार पप्पू है, बहुजन समाज का पप्पू है, पप्पू है। तो ये मुझे पता है ना, ये इमेज को किस तरीके से नेगेटिव करते हैं, वो तो मैंने खुद देखी है इनकी आंखों से। और मैं जो चीज देखी है मैं सिर्फ उतना ही बोलूंगी और उसी सच को बोलूंगी। आपने एक चीज देखी होगी, 2 से 3 साल पहले चंद्रशेखर के बहन जी के ऊपर विचार कुछ और थे। वो बिल्कुल प्रखर होकर विरोध करते थे। मैंने उनको बहुत अच्छे से, हमारी इस पे घंटों बात हुई है भाई। हम व्यक्तिगत रिश्ते में रहे हैं, हम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे हम बात करते थे। ये बात बिल्कुल सच है, हमारा इतना रिलेशनशिप में बॉन्ड रहा है। और हम तो मेरे मुझसे ज्यादा चंद्रशेखर के दिमाग को कोई नहीं जानता है। मैं जानती हूँ उस व्यक्ति को, आप तो आधे घंटे उसके भाषण सुन लेते हो, लेकिन उसके पीछे की पूरी जर्नी को मैं जानती हूँ कि वो क्या बोलता है, कब बोलता है, वो क्या करेगा, सारी चीजें। तो जब बहन जी को मैंने उनको एक ही चीज समझाई, तुम अगर बहन जी का विरोध करोगे तो पूरा का पूरा रविदासीय समाज, जाटव समाज तुम्हें कभी भी अपना नेता नहीं मानेगा, चाहे वो बहन जी के विरोधी ही क्यों ना हो। बहन जी एक त्याग मूर्ति है। बहन जी एक समाज की वो महिला है जिन्होंने अपना पूरा जीवन, तो उनको माँ बोलो तो कभी उनसे मैंने माँ बुलवाया, कभी वो बहन जी को गुरु बोलते हैं। ये सारी स्पीचेस मैं ही लिख कर देती थी, हम ही बात करते थे। रोहिणी मेरा कल इंटरव्यू है बहन जी के ऊपर, क्या बोलना है? तो जब से तो उन्होंने हमदर्दी, मैंने बोला बहन जी का विरोध करके तुम कभी भी बहुजन समाज के लीडर बन ही नहीं पाओगे। तो तब से उन्होंने ये लाइन पकड़ लिया, वो बहन जी के लिए पॉजिटिव ही बोलते हैं उसी दिन के। आपने देखा होगा ये चीज 2.5-3 साल के से ही हुई है, उसके पहले नहीं थी। और ये शब्द गुरु बोलो, उनको समाज की नेता बोलो, उनको बोलो मैं तो आपके आदर्शों पे चल रहा हूँ, मैं तो आपके कारवां को, ये चीजें हम ही समझाती, मैं ही समझाती थी। और मैंने ही उनको ये चीजें कई बार सिखाई। और मैं खुद भी बहन जी के पक्ष में कितने ट्वीट किए मेरे, आप एक बार ट्वीट उठाकर देख लो। मैं तो बोलती हूँ कि वो त्याग मूर्ति है, चाहे मैं, मुझे कितना ही कोई लालच दे दे, जो सच है वो सच है। और जितना मैंने बहन जी की तारीफ करी, अगर मैंने किसी एक बीजेपी के, कांग्रेस के, किसी भी लीडर की हो, तो पूरे ट्विटर पे देख लो आप कि किसी और नेता के बारे में लिखा है। हम लोगों ने 35 मिनट बात कर ली, हम मतलब अच्छा खासा समय होता है। आखिरी सवाल, 2 सवाल। पहला ये, फिर बात वहीं जाती है, क्योंकि शुरुआत आपने जो सोशल मीडिया पे एक्सपेक्ट किया, आपने लिखा, और आज सारे चैनल, सारे अखबार रोहिणी घावरी के कांटेक्ट नंबर को लेके परेशान है कि हम कैसे उनसे बात करें, मीडिया में है, आप फिगर बन चुकी हैं। आप कानूनी कार्रवाई कब तक करेंगी? क्योंकि सब ये कह रहे हैं अगर कुछ है तो कार्रवाई क्यों नहीं करती? हो गई है कानूनी कार्रवाई। देखो कुछ चीजों में ना प्रॉपर चीजें करने में वक्त लगता है, गंभीरता से। और ये कानूनी कार्रवाई करने की सबसे बड़ी वजह भी ये है कि जब तक मैं ये नहीं करूंगी ना, जब तक कि समाज मेरी सुनेगा ही नहीं। मैं चाहे इनको कितना ही ट्विटर पे बोल लूं, ये मुझे ब्लैकमेलर, विश कन्या, इस तरह की चीजें बोलते रहेंगे। ये मेरा, जिस तरीके से मेरे कैरेक्टर पे, चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए अब मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। वरना ये मुझे समाज के सामने खड़े ही नहीं। देखो पुरुष प्रधान समाज की मैं इस चीज से लड़ रही हूँ कि भैया अगर गलती दोनों की थी तो आप लड़की को दोष दे रहे हो। एक लड़की का अफेयर पता चल गया एक व्यक्ति के से, तो वो चरित्रहीन हो गई, और आदमी का 10 अफेयर पता चल गया, वो बनेगा बहुजन नायक। ये कौन सी सोच है? आप बहुजन महापुरुष की गद्दी दे दोगे उसको और लड़की को बोलोगे, तो वाल्मीकि समाज इस बात से नाराज नहीं होगा? भाई ये मेरी उम्र का पड़ाव है। उस वक्त अगर मेरी जिंदगी में कोई गलत आदमी आ जाता है, मुझे इस तरीके से रिलेशनशिप में लेकर आता है, उस तरीके का पूरा मैंने चंद्रशेखर के लिए आज क्या नहीं किया है? हर एक चीज में। जब 2022 में योगी जी के खिलाफ इलेक्शन आ रहे थे ना, मैं जानती हूँ उस वक्त उस आदमी की क्या हालत थी, किस तरीके से उसको वापस खड़ा किया, 24 के लिए इलेक्शन की तैयारी की, एक एक स्टेप। आज अखिलेश से मिलने जाना है, क्या बात कर रही है अखिलेश जी से, सॉरी माफी चाहती हूँ एक वर्ड की तरह से निकला, लेकिन मैं अखिलेश जी से या फिर मुझे इस प्रधान मुख्यमंत्री से मिलना है, यहाँ पर क्या बात करनी, एक एक चीज हम दोनों के अलावा तो कोई जानता भी नहीं है।
हम ही पूरी तैयारी करते थे कि ये चीज बोलना है, ये करना है। वो तुरंत मीटिंग करके आएंगे, फिर वहां बाहर निकलते ही मुझे फोन करेंगे, अच्छा रोहिणी ये चीज बात हुई है। फिर मैं उसको गंभीरता से सोचूंगी कि इसमें हमारे बहुजन आंदोलन में फायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि मैं बहुजन आंदोलन के प्रति, मेरी आज बात रिकॉर्ड करके रख लो, मैं बहुत समर्पित हूँ, ईमानदार हूँ। मेरे काम को समाज देखेगा कि हमारे ऊपर आज लांछन उठ रहे हैं, बोल रहे हैं लोग रोहिणी नुकसान कर रही है समाज का। मेरा अगर बीजेपी के साथ आप एक कनेक्शन जोड़ दोगे ना, मैं आप उसी दिन से मैं ये सारा काम छोड़ दूंगी। भाई बड़ा दावोस में मैं इंटरेस्टिंग है जाती कि हूँ। अगर आप किसी मिनिस्टर से मिलेंगी तो वो भारतीय जनता पार्टी से बताया जाएगा। अगर आपको अपने कानूनी कार्रवाई, किसी पे जांच या आपकी पढ़ाई लिखाई, आप क्या कहते हैं विदेश मंत्री से भी मिलना पड़ेगा आपको। ये कोई क्यों नहीं सोचता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी पढ़ाई, जब आपको विदेश में पढ़नी है, उसकी फंड है या उसका जो भी मिलना है, वहां से मिलना है, उस मंत्री से वो छोड़ मुलाकात दो करो। आप, वो चीज है ही नहीं फायदे और नुकसान की। स्कॉलरशिप मेरा अधिकार है, सरकार ने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। सभी बच्चों को स्कॉलरशिप देती है बाबा साहब के संविधान में। और इस चीज के लिए मैं सरकार या लोगों के खिलाफ नहीं बोलूंगी, इसकी भी कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं है। बात ये है कि जब मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इवेंट्स में जाती हूँ दावोस में, तो वहां पर मौजूदा सरकार के मंत्री आते हैं। अब आप सोचिए, जो लड़की विदेश में रह रही है, उसके विदेश से अपने देश का कोई भी व्यक्ति आएगा, क्या वो उससे मिलेगी नहीं? अगर मेरे अंदर इस तरह का चोर होता है, या मैं बीजेपी से जुड़ी होती, या मैं बीजेपी की किसी तरह की स्लीपर सेल और जो भी वर्ड्स है, तो मैं कभी भी अपने फोटोज को सोशल मीडिया पे वायरल करती क्या? मैं तो खुद डालती हूँ कि मैं आज चिराग पासवान जी से मिली, मैं इन मंत्रियों से मिली। और उनके साथ भी मिलकर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं इनको कैसे अपने समाज के दर्द को बयां करूं, और इसकी इनसे क्या मदद लूं कि ये हमारी इस मदद में, इस जर्नी में काम करेंगे उस चीज को लेकर। बस उसको प्रॉब्लम ये है ना कि जो भी बहुजन आंदोलन के लिए ईमानदारी से काम करेगा, उसको बीजेपी का एजेंट बना देंगे। बस ये समाज के अंदर नैरेटिव सेट कर देना है। बहुजन समाज के लिए आपका संदेश क्या है? बहुजन समाज के लिए संदेश ये है कि मूर्ख बनना बंद करो, और समाज को तर्क वितर्क पर देखो। कौन नुकसान कर रहा है, कौन फायदा कर रहा है, उस चीज को समझना शुरू करो। ल- हर एक के ऊपर आरोप लगाकर उस चीज को, क्योंकि फायदे पर देखो, अगर हम इतना पिछड़ रहे हैं, अगर हम इतना खत्म हो रहे हैं ना, तो इसके जिम्मेदार हम सब है, कोई और नहीं है। दूसरों को कोसने से पहले हमारे अंदर सुधार लाना और हमारे लोगों में सुधार लाना शुरू करो। मैं तो एक एक व्यक्ति को जब भी मिलती हूँ, उनको जागरूक करती हूँ और पूछती हूँ, तुमने क्या किया समाज के लिए? तुम एक मिनट में बोल देते हो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आपने क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है? क्या आपने किसी एक बच्चे की पढ़ने में मदद की है? क्या आपने किसी गरीब परिवार की मदद की है? तो जब आपने नहीं की है, तो फिर क्या, क्यों नेताओं के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है हमारा इतना समाज? हम खुद क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते समाज की? हम क्यों नहीं अपने बच्चों की मदद करते शिक्षा में या किसी भी चीज में? ऐसे ही आ जाएगा क्या बदलाव? मैं एक ही चीज बोलूंगी, कोई मसीहा नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। कोई मसीहा नहीं है, मसीहाओं के ढोंग आप देख लोगे। मसीहा नुकसान ज्यादा करते हैं, समाज का कल्याण कम करते हैं। तो ये माना जाए कि अब कोई मसीहा जो नहीं आएगा, तो अपना कल्याण खुद करना होगा। और उस कल्याण के लिए आपने जो एक संगठन क्या बनाया है, उसके जरिए आप शिक्षा पे कम से कम काम करने का प्रयास कर रही हैं। तो मैं वैसे वही चीज लिए। हाँ, जी। क्योंकि देखिए, अगर मैं राजनीति में जाती ना, तो ये लोग एक मिनट में बोल देते लड़की ने, ये रोहिणी ने सारी चीजें राजनीति के लिए की। मुझे क्या मिल जाएगा एक सांसद बन के? क्या वैल्यू है एक सांसद की? 5 करोड़ की सांसद निधि मिलेगी, वो अपने क्षेत्र में ही काम कर लेगा, बस। उससे ज्यादा और क्या करेगा? ऑलरेडी सांसद है। उसके बाद भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में काम करता है, तो कितना दबाव महसूस करेगा। अगर बीजेपी कांग्रेस में है, तो फिर उनकी रणनीति पे चलो। तो इसीलिए मैंने सामाजिक आंदोलन का रास्ता चुना, कि जब यहाँ पर कम से कम मेरी पॉलिसीज होंगी, अपने तरीके से काम होगा, अपने लोगों को विचार जगाएंगे, हमारा पैसा होगा और हमारा तरीका होगा। हम क्यों किसी की वो करें? ग्लैमर के लिए, सरकारी बंगले के लिए, या फिर सरकारी गाड़ियों के लिए सांसद बनना है क्या? तो क्या हो जाता? मैं तो कह रही हूँ, सांसद की मैं नहीं मानती कि कुछ इस तरीके से अगर वो समाज के लिए काम कर रहा है तो। हाँ, वो व्यक्ति विशेष के उसको उसको बहुत कुछ मिल रहा है तो वो खुश हो जाए। लेकिन कितने सांसदों ने समाज का कल्याण कर दिया है? ऑलरेडी सांसद SC SC सीट पे कौन है? दलित नेता ही तो है। कितना चेंज लेकर आ रहे हैं समाज में। इसीलिए सामाजिक आंदोलन शुरू किया। फाउंडेशन, कम से कम फाउंडेशन बनेगा, उसको इंटरनेशनल फाउंडेशन से कनेक्ट करेंगे, उसको बिल गेट्स के फाउंडेशन से कनेक्ट करेंगे, उसको ओबामा फाउंडेशन से कनेक्ट करेंगे, विदेशों से लोगों की मदद लेंगे, लाखों बच्चों को पढ़ाएंगे, कलेक्टर, SP, DSP, डॉक्टर, इंजीनियर बनाएंगे। ऐसे परिवर्तन कर लेंगे। क्या MP MLA से परिवर्तन होगा क्या, कि जो सिर्फ झंडे लेके निकल जाओ? ये भी तो परिवर्तन का एक तरीका है।
कि एक एक बच्चा अधिकारी बने। तो हमारा संकल्प है घर घर अधिकारी बनाने का। हम चाहते हैं कि हमारे हर घर के नाम के बाहर एक नेम प्लेट हो कि हाँ ये फलाना अधिकारी यहाँ पर रहता है। एक बच्चे को अगर अधिकारी बनाएंगे ना तो वो उसकी 7 पीढ़ियों को संपन्न बना देगा। बस इसी चीज को लेकर चल रहे हैं, और इस काम में भी अगर अड़चन आएगी तो लड़ते रहेंगे। जितना लड़ना है लड़ेंगे। मैंने तो अपने घर वालों के भी हौसले बुलंद कर दिए हैं कि अब मेरा रास्ता ना आंदोलन के लिए बढ़ चुका है। कई वार होंगे मेरे ऊपर, कई तरह की चीजें होगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने पूरी जिंदगी बिना शादी का फैसला किया है, और मेरा ये फैसला अब कोई बदल नहीं सकता। मैंने अपने मम्मी पापा को बोल दिया मैं शादी नहीं करूंगी। शादी के ऊपर से रिश्तों पे भरोसा टूट गया। एक व्यक्ति को बहुत सारी चीजें उसके साथ करके देख ली मैंने कि किस लेवल पर लोग परेशान करते हैं। तो अब मैं इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन अगर 10 साल 20 साल बचे तो लोग मुझे इस चीज के लिए पहचाने कि रोहिणी एक नाम की लड़की थी और उसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। बस ये मेरी पहचान हो। बहुत बहुत शुक्रिया रोनी जी, राजपथ से जुड़ने का। छोटा सा प्लेटफॉर्म है हमारा है, लेकिन आपने हमसे बात की उसके लिए आपका आभार। हम अपने दर्शकों से ही कहेंगे कि एक शालीनता के साथ आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको वो बातचीत कैसी लगी। रोनी जी के लिए शुभकामनाएं हैं हमारी कि आप एक समाज के लिए, अगर आप आज लड़ाई लड़ रही हैं तो समाज की इस लड़ाई में जब भी राजपथ का सहयोग होगा, राजपथ आपके सहयोग के लिए तैयार है। जिसे अपनी कोई भी कमेंट करना है, टिप्पणी करना है, टिप्पणी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।